बालाघाट जिले में सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है, जिसके कारण सहकारी समितियों तथा पीडीएस अनाज वितरण सहित सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं और किसानों के साथ साथ गरीब राशन उपभोक्ताओं को भी अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इधर आज बैनगंगा मजदूर यूनियन ने भी हड़तालरत सहकारी कर्मचारियों की मांगों को न्यायोचित बताते हुए उनका समर्थन किया और बैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन भी इस आंदोलन और हड़ताल में शामिल हुए। बालाघाट जिले के सहकारी कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर यह प्रदर्शन आरंभ किया है। सहकारी कर्मियों का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी करते हुए सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है, जबकि आज भी उन्हें नियमित वेतनमान नहीं मिल रहा है और सहकारिता मंत्री द्वारा इस संबंध में भी की गई घोषणाओं का आज तक पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए सहकारी कर्मचारियों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आपको बता दें कि इन सहकारी कर्मियों के ऊपर कृषि क्षेत्र से जुड़े 70% कार्यों के संचालन का जिम्मा तो है ही, वहीं इसके अलावा कृषि खाद, कृषि लोन, उपार्जन खरीदी के अलावा पीडीएस अनाज वितरण जैसी मुख्य जिम्मेदारी भी है, जो फिलहाल इनके हड़ताल पर चले जाने के कारण ठप पड़ी हुई है। दुख का विषय यह है कि सरकार खुद अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण समस्त सहकारी कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गए हैं और इसका खामियाजा किसान और गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। बैनगंगा मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल बिसेन ने भी सहकारिता महासंघ को अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार इन कर्मचारियों से सारी योजनाओं का कार्य करवा रही है, लेकिन इनकी एक सूत्रीय मांग को अमल में नहीं ला रही है। यह एक बड़ी साजिश है, धीरे धीरे सहकारिता को बर्बाद करके बंद करने की, ताकि सहकारिता की संपत्ति बेचकर इसका भी निजीकरण किया जा सके। देश में जो सहकारिता क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो अपनी सिंगल पॉइंट एजेंडा जो एकमात्र मांग को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। 2 साल पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था और उस समय जो है शासन द्वारा ये आश्वासन दिया है कि 45 दिन के अंदर उनकी मांग को मान लिया जाएगा और इन्होंने फिर उस आश्वासन को पे मतलब भरोसा कर पुनः अपने पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से काम में करते हैं उसमें लौटे। आज इस बात को 2 साल पूरे हो गए। सरकार बार बार गुमराह कर रही है। एक मंत्री बयान को छोड़ देता है मीडिया में, वीडियो में, और वही बयान को जो है कागज़ों पे नहीं उतारा जाता। ये बड़ी विडम्बना इनके साथ में है। मुख्यमंत्री लंबी चौड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, पर इस विभाग की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। क्षण क्षण करके सहकारिता विभाग को कमज़ोर किया जा रहा है। जिस तरीके से तिलन संघ को खत्म कर दिया गया मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं हमें यह शक है कि कहीं इसी तरीके से अपनाकर सहकारिता क्षेत्र को भी कहीं खत्म ना कर दिया जाए मध्य प्रदेश में। और ये साजिश चल रही है। सहकारिता क्षेत्र की संपत्ति को बेचा जा रहा है, जो अन्य राज्यों में भी है, अपने राज्य में है। अलग अलग तरीके से सहकारिता क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है। आज जो हमारा पीडीएस सिस्टम जो काम कर रहा है देश में, ये पूरे देश का पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ में सबसे बेहतरीन पीडीएस प्रणाली है। मतलब भारत में जो खाद्य का अधिकार है कि हर आम आदमी को खाने का जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार में पीडीएस प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना रखती है। और इस पीडीएस प्रणाली को सक्सेसफुल बनाने की, सफल बनाने के लिए यही सहकारिता क्षेत्र का व्यक्ति जो आज यहाँ ज़मीन पर बैठकर धरना दे रहा है, सरकार से अपनी मांगे मनवाने की बात कर रहा है, यही व्यक्ति ने उस सिस्टम को जो है मतलब सक्सेसफुल और बना के रखा है देश में। और आज आम आदमी, जिसमें एक मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ, आज मेरा गरीब मजदूर जो है दिन भर मेहनत करके कमाता है, उसको जो राशन सरकार से मिलता है, उस राशन से उसका परिवार पलता है और वो राशन उस तक कौन पहुँचाता है? यही व्यक्ति लोग जो यहाँ बैठे हैं। मतलब अंतिम छोर का जो व्यक्ति इस देश का नागरिक, गरीब नागरिक है, उस तक सुविधा पहुँचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इनकी एक बहुत छोटी सी मांग है, भाई शासन इनसे सारी योजनाओं में काम ले रही है। आप इनसे धान तोलवा रहे हो, आप इनसे गेहूँ तोलवा रहे हो, आप इनसे बैंकिंग के काम करवा रहे हो, आप इनसे खाद जो है किसानों की उसके काम, आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग 70% काम जो सोसाइटी के माध्यम से करवा रहे हो। तो इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में समस्या है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार स्थापित है, क्या होता है, लगातार बहुत लंबा इनको 15-20 साल का समय मिल गया शासन करने का, और ये कहीं ना कहीं लंबा समय जो मिला है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनको लगता है कि भाई अभी समस्याएं रही नहीं। जिस तरीके से हम कई राज्यों में चुनाव के नतीजे देखते हैं, चुनाव के समय में कुछ और मुद्दे लेकर आके सरकारें बना देते हैं, तो इन्हें लगता है कि इनकी मांग अगर मांग पूरी नहीं भी करेंगे तो चुनावी मुद्दे तो उनकी यथावत है। पर ये गलतफहमी है सरकार की। जिस तरीके से जन अप्रोच में ज़मीन पर देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो सहकारिता क्षेत्र है, इसको हल्का ना लिया जी। हमारी लंबित मांगे हैं और विगत कई वर्षों से चली आ रही हैं और हमारी बहुत ज़्यादा मांग नहीं है। चाहे तो सरकार के लिए एक समुद्र से लोटा भर पानी निकालने के लायक मांग है। हमारी एक ही जिनाइन मांग है, वो सारे कर्मचारियों की मांग है। और उसको बताते बताते अब मुझे बड़ा खेद हो रहा है। एक ही मांग है श्रीमान जी, अगर इसको लटका दें ऊपर तो भला हो जाए कर्मचारियों का। कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग एक है कि हमारे समिति के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी की भांति सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
बस एक ही मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं है। और इसके पश्चात हमारा विगत चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा है। 16 तारीख को अल्टीमेटम प्रदेश सरकार ने दी थी। 21/3/2022 को सारे जिले में प्रसारित करने के लिए हमें कहा कि हमें निर्देश प्राप्त हुए। हमने सारे जिलों में, और आपके संज्ञान में ला दूं कि प्रदेश के सारे 52 जिले भी इस उसमें एक साथ में हैं। सारे लोगों ने 21 को ज्ञापन सौंपा था। 22 तारीख को वो भी हमने किया। 24 तारीख को मुंडन संस्कार ये भी भोपाल में हो चुका है। 25 तारीख को इसके बाद भी सरकार अगर इसको नहीं मानती है तो 25 तारीख से आज पूरे प्रदेश के जिले, आज 26 तारीख सेकेंड दिन है, कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पश्चात भी अगर 31 तारीख के बीच किसी प्रकार का सार्थक परिणाम या कोई आदेश निर्देश नहीं होते हैं, अब ये समझौता की कोई बात रही नहीं है, अंतिम पड़ाव में है। सरकार का समझौता वाला अमिटमेंट हमारे पास रखा हुआ है, उससे कोई बात नहीं है। अब हमारा अंतिम यही है कि 1/4/2022 को सारा प्रदेश का कर्मचारी भोपाल जाएगा। सही जगह टोटल प्रदेश का कर्मचारी जाएगा। सीएम हाउस का गिराव होगा, और उसमें भी अगर नहीं बनती तो सारा पूरा प्रदेश का कर्मचारी बार की खिटखिट से अच्छा अपना एक त्याग पत्र देगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।